संगठन की केंद्र के साथ बातचीत। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू कराते हैं। विज्ञान भवन में केंद्र किसानों के अगले दौर की बातचीत होगी और बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान भी सामने आया। समाधान के लिए दोनों पक्षों को कदम बढ़ाने होंगे, तो उम्मीद है आज बातचीत का नतीजा भी निकलेगा। किसान संगठन की ओर से ये कहा जा रहा है और साथ ही कृषि मंत्री का कहना है कि दोनों ओर से जो कदम है वो बढ़ाने होंगे। चूंकि लगातार सरकार संशोधन की बात कह रही है, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी। से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। थोड़ी देर में किसान संगठन की केंद्र के साथ बातचीत होगी। सरकार के साथ ये बातचीत 9वें दौर की ये बातचीत है, चूंकि लगातार जिस तरीके से बैठक हो रही है किसान और सरकार के बीच में, लगभग वो बैठक बेनतीजा साबित होती हुई नजर आई। हालांकि आज 9वें दौर की यह बैठक है। देखना लाजमी है कि जो तमाम मुख्य अहम बिंदु है जिस पर लगातार जो किसान हैं वो अड़े हुए हैं, एमएसपी का अगर हम जिक्र करें उसको लेकर भी, और साथ ही 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर, उस पर आज बातचीत होगी। तो विज्ञान भवन में सरकार किसानों के अगले दौर की बातचीत, थोड़ी ही देर बाद ये बातचीत शुरू हो जाएगी। लगभग हालांकि 2 बजे का वक्त बताया जा रहा था। जो किसान संगठन के नेता है वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, पहुंचे हैं वहां पर। थोड़ी देर में ये बैठक भी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आज बातचीत का नतीजा भी निकलेगा, किसान संगठन की ओर से कहा जा रहा है। एक उम्मीद के साथ इस बार ये बातचीत हो रही है। देखना लाजमी है कि क्या वाकई सरकार और किसान के बीच में सहमति बन पाती है। हालांकि आपको बता दें कि किसान संगठन किसानों की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज होगा। 26 जनवरी को सरकार देखेगी। ये तो मात्र ट्रेलर था जिस दौरान शक्ति प्रदर्शन, ट्रैक्टर निकालकर, मार्च निकालकर किया गया किसानों की ओर से। तो आज की बैठक से काफी ज्यादा उम्मीद है। हालांकि आपको बता दें कि इस बैठक से पहले केंद्र की बैठक भी हुई और गृह मंत्री के साथ बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस दौरान मौजूद रहे थे। तो नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसान संगठन की केंद्र सरकार के साथ अगले दौर की बैठक शुरू हो रही है। आज की ये बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है। बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की बातचीत बेहद सकारात्मक माहौल में होगी। हम किसी ना किसी हल पर जरूर निकालेंगे। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बातचीत के दौरान दोनों ही पक्षों को कदम आगे बढ़ाने होंगे ताकि कोई हल निकल सके। वहीं किसान संगठन की ओर से भी कहा जा रहा है कि हम बातचीत के हल को लेकर बेहद ही आशान्वित हैं। हमें भी उम्मीद है कि आज की बातचीत में हल जरूर निकलेगा। आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी। संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सर, लास्ट टाइम आपने कहा था कि ताली 2 हाथ से बजती है, तो आपका क्या ये आशा है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़े, अपने डिमांड से थोड़ा सा हटे? स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं। और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। आज फिर किसानों से एक दौर बातचीत होगी और मुझे पूरी आशा है कि किसान यूनियन के लोग चर्चा करेंगे और सकारात्मक माहौल में चर्चा होगी। संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सर, लास्ट टाइम आपने कहा था कि ताली 2 हाथ से बजती है, तो आपका क्या ये आशा है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़े, अपने डिमांड से थोड़ा सा हटे? स्वाभाविक रूप से जब चर्चा होती है तो सभी को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, तभी समाधान तक पहुंचते हैं। और मुझे आशा है कि सभी लोग सकारात्मक माहौल में चर्चा करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे। तो कृषि मंत्री की ओर से कहा गया है कि उम्मीद है कि सकारात्मक माहौल में बातचीत होगी और आज समाधान निकलेगा। दोनों ही पक्षों को आगे कदम बढ़ाना होगा। दोनों ही पक्ष अगर कदम आगे बढ़ाएंगे तो नतीजा जरूर निकलेगा। तो आज बातचीत बेहद ही सकारात्मक होगी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से कहा गया है। तो थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, 9वें दौर की ये बातचीत। तो उम्मीद है बातचीत से हल जरूर निकलेगा। तो सरकार और किसान की 9वें दौर की ये वार्ता
और आज की वार्ता से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। किसान संगठन वहां पर पहुंच गए हैं, वहां के नेता वहां पर पहुंचे हैं और साथ ही ये बातचीत, ये वार्ता कई मायनों में अहम है, चूंकि किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि अगर आज बात नहीं बनी तो आने वाले दिनों में सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश होगी। और साथ ही 26 जनवरी भी करीब है, ऐसे में किसान ट्रैक्टर द्वारा दिल्ली कूच करेंगे और शक्ति प्रदर्शन भी दिखाएंगे। तो कल भी हमने देखा कि किस तरीके से ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया। तो ऐसे में आज की ये वार्ता काफी अहम हो जाती है, क्योंकि लगातार 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसानों की ओर से की जा रही है, लेकिन सरकार संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन एमएसपी जो एक बड़ा मुद्दा बनकर किसानों के लिए उभरा है, उसको लेकर किसान अड़े हुए हैं कि हमें 3 कृषि कानून रद्द चाहिए, एमएसपी को लेकर नया बिल आना चाहिए। तो दोनों ही पक्षों को कदम बढ़ाने होंगे, कृषि मंत्री की ओर से कहा जा रहा है। आज की बातचीत बेहद सकारात्मक है। तो क्या आज की बातचीत में निकलेगा समाधान, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो उम्मीद है कि बातचीत से हल निकलेगा। कृषि मंत्री का ये बयान सामने आया है। तो आज की बातचीत बेहद ही सकारात्मक माहौल में होगी, ये भी कृषि मंत्री की ओर से कहा गया है। तो 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की लगातार जो किसान हैं वो मांग कर रहे हैं, और वहीं इसी कड़ी में आज की बैठक काफी अहम। उसके बाद अगली रणनीति हमारी 26 तारीख को जो लाखों ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के अंदर हम अपनी जरिए परेड करेंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सरकार ने सोचना है कि अभी हमने क्या करना है, किसानों को क्या देना है। भाई घर वापसी नहीं जाएंगे, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। डायलॉग का क्या मतलब है फिर? और डायलॉग तो करेंगे, ऐसा क्या ये डायलॉग करके जेल में थोड़ा बंद कर दें? डायलॉग क्यों ना करें हम? वो कह रहे हैं कि रद्द नहीं करेंगे कानून, और हम कह रहे हैं घर वापसी नहीं जाएंगे और राज्यों पर छोड़ रहे हैं। राज्यों फिर कैसे आगे का प्रोग्राम? आगे का प्रोग्राम यही रहेंगे दिल्ली में। दिल्ली को कोई छोड़ कर जाना चाहता है? इतनी खूबसूरत दिल्ली है, क्यों जाएंगे दिल्ली छोड़ के? तो हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे, दिल्ली में ही डटे रहेंगे, सरकार को हमारी मांगों को मानना होगा, लगातार किसानों की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन आज की बातचीत कई मायनों में बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कल हमने देखा किस तरीके से ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। आने वाले दिनों में किसानों की रणनीति क्या होती है, किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही कैसे सरकार पर दबाव बनाना है, उसको लेकर भी किसान लगातार बैठक कर रहे हैं। लेकिन आज किसानों की सरकार के साथ ये सीधी बातचीत होगी, सीधा संवाद होगा, और ऐसे में देखना लाजमी हो जाता है कि क्या वाकई सरकार आश्वासन जिस तरीके से किसानों को दे रही है, क्या किसान और सरकार के बीच में सहमति बन पाएगी। तो क्या वाकई आज की बातचीत से समाधान निकलेगा, क्योंकि उम्मीदें किसानों की भी कई ज्यादा बढ़ी हैं। किसानों का कहना है कि हम भी चाहते हैं कि बातचीत से समस्या का हल निकले, लेकिन इसी बीच कृषि मंत्री का कहना है कि अगर हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो किसानों को भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। दोनों पक्षों को कदम बढ़ाने होंगे, तभी समाधान निकलेगा। हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों का सीधे तौर पर यह कहना है कि हमें किसी भी सूरत में ये 3 नए कृषि कानून रद्द चाहिए। तो हम संशोधन नहीं, 3 नए कृषि कानूनों को रद्द चाहते हैं। किसानों की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है, लेकिन आज की बातचीत से क्या वाकई हल निकल पाएगा? विज्ञान भवन में ये बैठक थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। तो केंद्र सरकार के साथ किसानों की बैठक काफी अहम, उम्मीद है बातचीत से हल जरूर निकलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर का ये बयान, दोनों ही पक्षों को कदम बढ़ाने होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो एक बैठक भी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक में वो शामिल हुए, जहां विचार विमर्श और मंथन भी किया गया। तो बातचीत से क्या अपनी बातों को लेकर के अड़िग हैं जी।
तो आज बातचीत बेहद सकारात्मक माहौल में होगी। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री का यह बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उम्मीद है कि आज की बातचीत से समस्या का हल निकलेगा। दरअसल लगातार कृषि मंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि आप आंदोलन को खत्म कीजिए, बातचीत से समस्या का हल निकालने की कोशिश जारी है, हम संशोधन के लिए तैयार हैं। लेकिन 9वें दौर की बैठक है, किसानों की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि 3 कृषि कानून किसी भी सूरत में रद्द चाहिए, एमएसपी को लेकर भी नया बिल लाया जाए। तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक शर्मा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी, बैठक शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो बैठक की जहां तक बात करें तमाम किसान संगठनों, क्योंकि 41 किसान संगठनों को बुलाया गया था, उनमें से 40 किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधि जो है इस वक्त बैठक के लिए मौजूद है, जो कि पहुंच चुके थे। तमाम अधिकारियों के साथ अभी वार्ता चल रही है। खुद नरेंद्र सिंह तोमर, उनके साथ सोम प्रकाश जो है केंद्रीय मंत्री, वो भी इस बैठक में के लिए पहुंच चुके हैं, इस बैठक के लिए मौजूद है। फिलहाल जो अधिकारियों के द्वारा जो है कृषि कानून को लेकर के अपनी बात रखी जा रही थी। हालांकि जो जानकारी अभी हमें अंदर मिली है, जो किसान संगठनों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अधिकारियों के द्वारा कृषि कानून की जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाई जा रही थी, उसकी जो अच्छाई है वो गिनवाई जा रही थी, जिसको लेकर के किसान संगठनों के द्वारा विरोध किया गया कि वो उपलब्धियां सुनने के लिए नहीं आए हैं और सबसे पहले सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे, तीनों कृषि कानून रद्द करने, और जब रद्द करने हैं तो ऐसे में उपलब्धियां किस बात की। तो इसको लेकर के किसान संगठनों के द्वारा विरोध जताया गया था। हालांकि उसी को लेकर के अभी बातचीत लगातार जारी है। फिलहाल अधिकारियों के द्वारा अब तक की जो बैठकों की रूपरेखा थी वो सामने रखी गई कि किस तरीके से ये वार्ता आगे चली, कौन कौन से मुद्दे थे। तमाम मुद्दों को लेकर के बात अभी अधिकारियों के सामने रखी जा रही है। लेकिन किसान संगठनों ने इस बैठक में शामिल होने से पहले ही विज्ञान भवन में पहुंच करके पहले एक आपसी वार्ता करी थी। किसान संगठनों द्वारा एक आपसी वार्ता की गई थी, तकरीबन 25 मिनट तक उनकी वो आपसी वार्ता चली है और उसमें भी उन्होंने यही निर्णय लिया है कि वो सरकार के साथ जो वार्ता हो रही है इसमें सीधी सी बात रखेंगे कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। यही पहले एजेंडे पे वार्ता की जाए, बाकी के एजेंडे, बाकी की बातें, बाकी के मुद्दों पर बाद में बात की जाएगी। इसको लेकर के एक बाकायदा सभी किसान प्रतिनिधियों ने एक पूरी एक रणनीति बनाई, यहाँ पर आके पहले आपसी वार्ता करी। अब केंद्र सरकार के साथ किसान प्रतिनिधियों की, किसान संगठनों की ये वार्ता चल रही है। जी दीपक, देखिए 9वें दौर की ये बैठक है, लेकिन इससे पहले अगर कृषि मंत्री का ये बयान सामने आता है कि दोनों पक्षों को कदम बढ़ाने होंगे, यानी कि सीधा इशारा इस तरफ कृषि मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम संशोधन का जो जिक्र कर रहे हैं किसानों को वो मानना चाहिए। अगर दोनों पक्ष आगे बढ़ेंगे तभी समस्या का हल निकलेगा। कानून रद्द नहीं होते और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी संख्या है, सैकड़ों हजारों की संख्या। जी बिल्कुल, नरेंद्र सिंह तोमर जब कृषि मंत्री यहाँ पहुंचे तो उन्होंने पहले अपनी बात रखी थी कि दोनों को अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, अच्छे माहौल में वार्ता होगी। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर इस बात को लेकर काफी आश्वस्त भी नजर आए कि आज कुछ वार्ता का हल निकलेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये वार्ता शुरू हुई है, किसान संगठनों के साथ जो वार्ता शुरू हुई है, इसमें अधिकारियों के द्वारा जिस तरीके से कृषि कानून की उपलब्धियां गिनवाई गई, सीधा तौर से वहीं से ही विरोध शुरू हो गया। बैठक की शुरुआत में ही विरोध शुरू हो गया था इस बात को लेकर के कि यहाँ उपलब्धियां ना गिनवाई जाए। तो ऐसे में बीच के रास्ते की बात या फिर दोनों को एक एक कदम आगे बढ़ाने की बात जो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई थी। हालांकि वो ये भी कहते हैं, उनका कहना है कि वो काफी आश्वस्त है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि काफी आश्वस्त है कि आज इस वार्ता का कोई अच्छा रास्ता निकलेगा, कुछ हल निकलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ये कहते नजर आए। लेकिन बैठक में जाने के बाद कहीं ना कहीं एक बार इस बैठक की शुरुआत में ही विरोध जो है वो देखा गया अधिकारियों के उस बयान पर जिसमें वो कृषि कानून की उपलब्धियां गिनवाते, क्योंकि किसान संगठनों के द्वारा इस वार्ता से, इस बैठक से पहले, अधिकारी के साथ, सरकार के साथ इस बैठक से पहले एक आपसी जो बैठक की गई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि सीधा और पहला एजेंडा यही रखा जाएगा कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए। और अगर सरकार वो तीनों कृषि कानून रद्द करने के मुद्दे पर वार्ता नहीं करती है तो ऐसे में वो चुप्पी साध जाएंगे, इस मामले पे कोई वार्ता नहीं करेंगे। जी और दीपक, देखिए किसानों का स्टैंड लगातार क्लियर है, वो यही चाहते हैं कि 3 नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार भी सीधे तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है। तो ये भी कहा जा सकता है कि जो आज की बैठक है उससे काफी ज्यादा उम्मीदें जरूर है, लेकिन किसानों का माइंडसेट है, उनका कहना है कि अगर आज सरकार ने उनकी इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि 3 नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया, तो आने वाले दिनों में सरकार पर ही दबाव बढ़ेगा। पूरी तरीके से वो तैयार है। किसान नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो 2024 तक बैठने के लिए तैयार।
जी बिल्कुल, इस तरीके के लगातार बयान अब किसान संगठनों के द्वारा दिए जा रहे हैं। हम राकेश टिकैत से अब जब बैठक में शामिल होने के लिए आए थे, जब उन्होंने उनसे वार्ता करी थी, तो उनका कहना है कि आंदोलन चाहे 2024 तक चले, वो इस आंदोलन को चलाए रखेंगे। जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा, ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। हमने गुरनाम सिंह चढ़ूनी से बात करी, तो उन्होंने भी कहा कि किसान जो है तमाम बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमा पर पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार जो किसानों की संख्या, आक्रोश है, वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसी तैयारियां, उनका कहना है कि वो 4 से 6 महीने की करके आए थे और ऐसे में आंदोलन लंबा भी चला था, उसके लिए वो तैयार है। लेकिन फिलहाल रणनीति है कि सरकार अगर इनकी मांगे नहीं मानती तो 26 तारीख को दिल्ली कूच की। और उनका कहना है कि आंदोलन तभी वापिस होगा जब सरकार तीनों कृषि कानून जो है रद्द करती है। और उनका कहना है कि यही एक रास्ता बीच का बचता है, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आगे बढ़ना होगा दोनों को, तो उस पर भी सीधे तौर से किसान संगठनों के द्वारा कहा गया कि आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करे, उसके बाद आगे तो क्या तमाम किसान वापिस भी अपने घर लौट जाएंगे, खुशी खुशी वापिस लौटेंगे। ये एक सीधा सा संदेश किसान संगठन जो है यहाँ से आज भी देते नजर आए हैं। जी दीपक, बिल्कुल। और देखिए, विपक्षी भी सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी का भी ट्वीट निकलकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने बात की है कि किसानों के साथ केंद्र सरकार विश्वासघात कर रही है। जी बिल्कुल, कहना कि इस मामले पे राजनीति भी अब तेज हुई है। चाहे हम कल के भी अगर ट्रैक्टर मार्च की बात करें, हालांकि बड़ी संख्या में किसानों का एक बहुत ही, अगर डिसिप्लिन तरीके से कहेंगे, एक अपना उनका ट्रैक्टर मार्च जो है वो निकाला गया था केएमपी के जीपी भी। लेकिन कहना कि राजनीतिक दलों ने भी इसको अपना समर्थन दिया। विभिन्न राज्यों के अंदर, विभिन्न जिलों के अंदर जो राजनीतिक दलों के जो नेता है, विपक्षी पार्टियों के जो नेता है, वो भी कहना कि इससे जुड़े थे। और आज की भी अगर बात की जाए, चाहे राहुल गांधी के इस ट्वीट की बात करें, और अब इसके अलावा भी अगर हम बात करें पंजाब के कांग्रेस के सांसद जो कि जंतर मंतर पर धरने पर भी बैठे थे, उन्होंने भी प्रियंका गांधी वाड्रा से जो है भी कुछ देर पहले मुलाकात करी है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहेगी, कैसे इस आवाज को आगे बुलंद किया जाएगा, किस तरीके से पंजाब के अंदर अब रणनीति रहेगी, दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए, तमाम इन मुद्दों को लेकर के प्रियंका गांधी ने भी पंजाब कांग्रेस के सांसदों के साथ चर्चा करी है, इसको लेकर रणनीति बनाई है। तो कहना कि एक तरफ जो किसान संगठन अपनी रणनीति बना रहे हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की, आगे चलने की तैयारी करके चल रहे हैं। सरकार इस वार्ता को निष्कर्ष निकालने की बात करे तो वहीं तमाम राजनीतिक जो दल है, विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी अपनी तरफ से अपनी रणनीति जो है मजबूत कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वो अपने किसानों की आवाज में साथ जुड़ सकें। जी बिल्कुल।